पांचवा क्वेश्चन देखो, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो हमें क्या करना है, जैसे देखो अनुपात है, मान लेते हैं हम जैसे कि कोई त्रिभुज की जैसे भुजाएं हैं या कोई संख्याएं देख लो। एक है हमारे पास 12, 15 और तीसरा है 9। ठीक, तो इनके बीच में अगर हम अनुपात निकालते हैं, जैसे हमने निकाला 12:15:9। ठीक, अब जब मैं इसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करते हैं, शॉर्ट फॉर्म का मतलब देखो इन सब में 3 का भाग जा रहा है, 3 से हम भाग देंगे तो 3 चौको 12, 3 पंचे 15 और 3 तियाँ 9। तो ये कितना होगा, 4:5:3। तो ये देखो भुजाएं तो ये है ना 12, 15 और 9, लेकिन अनुपात क्या आया, 4:5:3। तो हमें यही देखना होता है कि आखिर हम, और देखो अनुपात निकालने के लिए फिर क्या होगा, देखो जैसे हम अनुपात निकालेंगे तो हमने किसी सेम संख्या से जो तीनों में भाग जाता है उसी से हमने इसको डिवाइड भी किया होगा। ठीक, तो उसी संख्या से अगर हम इसे गुणा करेंगे तो वापस हमारी भुजाएं आ जाएंगी, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जहाँ पे भी अनुपात दिया होता है वहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो देखो हमने माना पहली भुजा 12x होगी, दूसरी भुजा 17x होगी, तीसरी भुजा 25x होगी। त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का जो योग है, हमने परिमाप कितना दे रखा है 540। तो तीनों भुजाओं को हमने ऐड कर दिया, 12x धन 17x धन 25x बराबर कितना हो गया ये 540। फिर हम इन सबको जोड़ेंगे, देखो 7 और 2 9, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 1 2 3 4 और 1 5। तो ये आ गया आपका 54x बराबर आ जाएगा 540। ठीक है, यहाँ से हमें x निकालना है तो x बराबर कितना आ जाएगा 540। ये इंटू में है तो बट्टे में चले जाएगा, बट्टे 54 बराबर 54 से काटोगे तो कितनी बार कटा, 10 बार। तो x हमारा कितना आ जाएगा, अब 10 आ गया। ठीक है, तो x हमारा 10 आ गया तो हम भुजाएं भी हमारी निकल जाएंगी। अतः पहली भुजा कितनी आ जाएगी, 12x यानी 12 गुणा 10 बराबर आ जाएगी 120। ठीक है, वैसे आ जाएगी हमारी दूसरी भुजा है हमारा 17x, 17 गुणा 10 बराबर ये आ गई आपकी 110। फिर हम तीसरी भुजा में निकालते हैं, तो तीसरी भुजा हमारी कितनी थी, तीसरी भुजा है आपकी 25x यानी 25 गुणा 10, x का मान 10 आया ना, तो 25 गुणा 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 250। ठीक है, तो तीनों भुजाएं हमारी निकल गई हैं। परिमाप है, यहाँ से हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ से हम हेरोन का फॉर्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, नहीं आएगा तो फिर पूछ सकते हो। अब ऐसे छठा क्वेश्चन देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला काम हमारा यही है कि हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लें। ठीक, समद्विबाहु कह रहा है, इसका मतलब दो भुजाएं तो हमारी बराबर हैं, तो उसने दे रखा है कि जो बराबर भुजाएं हैं वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो हम ऐसा मान लेते दोनों भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर की है ना, तो a बराबर भी कितना हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर और b बराबर भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों भुजाएं हमारी बार बार होगी। अब तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी है, उसके लिए कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इसका परिमाप बराबर 30। तो a कितना है आपका पास 12, b भी हमारा 12, दो भुजाएं बराबर है, प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 30। तो 12 और 12 कितना हो गया 24, धन c बराबर 30। तो c बराबर क्या निकालोगे 30, यहाँ 24 धन में है तो यहाँ के ऋण 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 में से आपने 24 घटाया तो कितना आ गया 6। तो हमारी तीनों भुजाएं हमारे पास हैं, a बराबर आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई और b भी बराबर 12 सेंटीमीटर, समद्विबाहु है ना, तो दोनों भुजाएं बराबर होगी, और c बराबर कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें भी आप हेरोन का फॉर्मूला लगाओ, तीनों भुजाएं आपके पास हैं, फॉर्मूला आपको पता है, तो आप इसमें सॉल्व करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना।